औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2। जैसा कि चैप्टर 1 के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। चैप्टर 1 के क्वेश्चंस भी कर चुके हैं हम और उसकी थ्योरी भी हम पढ़ चुके हैं। अब चैप्टर 2 2.2 उसकी थ्योरी देखें। फर्स्ट थ्योरी, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज, इसी तरह प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, इसी तरह प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2.5 से और 2.5 और 2.6 कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। अभी 2.1 से लेकर 2.4 तक चैप्टर ये किससे रिलेटेड है? रियल नंबर से रिलेटेड है। मैं फर्स्ट आपको रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज बता चुका हूँ, रियल नंबर्स की डिफिनेशन बता दिया हूँ आपको, बहुत सारी चीजें, और 2.1 के क्वेश्चंस भी करवा चुका हूँ और उससे रिलेटेड थ्योरी भी हम कर चुके हैं। अब मैं आता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। नंबर 1 देखें, क्लोजर लॉ। रियल प्रॉपर्टीज रियल की, क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होगी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। हम इधर पढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, प्लस एडिशन के लिए कर रहे हैं। इसी तरह हम क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ेंगे। अब क्लोजर लॉ, क्लोजर से मतलब क्या है? क्लोजर, क्लोज का मतलब क्या है? कोई भी दो नंबर रियल नंबर उठाते हैं, हम प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ रहे हैं? रियल नंबर्स की पढ़ रहे हैं। इसी वजह से एग्जांपल में डिफिनेशन बताता हूं। क्लोजर लॉ की डिफिनेशन, ए बी बिलोंग टू रियल नंबर। रियल नंबर हमेशा कैसे डिनोट करते हैं? आर, कैपिटल आर लिखते हैं, आर के ऊपर ये लगाते हैं। ये इसका मतलब जहां भी लिखा है तो उसका मतलब क्या है? रियल नंबर्स। ए बी दो कोई भी जनरल नंबर्स ले रहा हूं, वो रियल नंबर से बिलोंग रखते हैं। अगर दो रियल नंबर्स को सम करता हूं, ए प्लस बी, कोई भी आंसर आता है सी, ये भी रियल नंबर से बिलोंग रखें। कोई भी दो रियल नंबर उठाता हूं मैं, उन दोनों को ऐड करता हूं, अगर इस दोनों का आंसर कोई और रियल नंबर आ जाता है तो उसका मतलब ये कि वहां क्या करता है? क्लोजर लॉ होल्ड करता है रियल नंबर्स में। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ऑपरेशन कौन सा कर रहे हैं? एडिशन का कर रहे हैं। इस वजह से मैं क्या कहूंगा? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहूंगा। कोई भी दो नंबर, आप एग्जांपल ले लें, -2i, दैट इज, मैं एग्जांपल देता हूं, -2 और 5 बिलोंग टू रियल नंबर। ये दोनों रियल नंबर से बिलोंग रखते हैं। -2 भी रियल है, 5 भी क्या है? रियल नंबर है। अगर इन दोनों को ऐड करता हूं, -2 + 5, आंसर क्या आता है? 3 आता है। ये भी किससे बिलोंग रखता है? रियल नंबर से बिलोंग रखता है। उसका मतलब ये क्या है? क्लोजर लॉ होल्ड करता है रियल नंबर्स में। कोई भी रियल नंबर्स आप दो उठा दें, उनको ऐड करें, उसका आंसर हमेशा रियल ही नंबर आ जाएगा। उसका मतलब ये है कि क्लोजर लॉ होल्ड करता है किसमें? रियल नंबर्स में, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह कोई एक सेट है, सेट के कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स उठाता हूं, सपोज एग्जांपल देता हूं, 1 2 3 है, ये एक सेट है। अगर इस सेट के अंदर क्लोजर लॉ होल्ड करता है कि नहीं, हम देखते हैं। कैसे देखेंगे? इसी सेट से कोई भी दो एलिमेंट उठाएंगे। अब रियल नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, इस सेट की बात कर रहा हूं। 1 2 belongs to A, 1 2 belongs to A, 1 + 2 = 3, which is belong to A। इसका मतलब फर्स्ट दो एलिमेंट्स को ऐड कर लिया, उसका आंसर जो 3 आया, 3 किससे बिलोंग रखता है? ए से बिलोंग रखता है। तो इन दोनों एलिमेंट्स को देखते हुए मैं बता सकता हूं कि ये क्लोजर लॉ होल्ड करता है, लेकिन दो एलिमेंट से नहीं करना है। हमने जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम के लिए होल्ड करें, तब ये बात मुमकिन होगी, अदरवाइज नहीं। तो तमाम एलिमेंट्स के लिए देखना है मैंने।
2 और 3 लिखता हूं, बिलोंग टू ए, 2 3 बिलोंग्स टू ए, 2 + 3 = 5 बिलोंग्स टू ए करता है क्या? डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब है कि ए सेट के अंदर क्लोजर लॉ होल्ड नहीं करता है। इसके कोई भी एलिमेंट्स उठा लेंगे, अगर इसको ऐड करने के बाद इसी से बिलोंग रखें तब होता है। 2 एलिमेंट्स के लिए करता है लेकिन बाकी एलिमेंट्स के लिए नहीं करता है, तो इसका मतलब इसमें क्लोजर लॉ होल्ड नहीं करता है। जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन तमाम के लिए उससे बिलोंग रखना लाजमी है ऐड करने के बाद। तो मैं अभी ये करता हूं कि रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर उठाए लेकिन उनको ऐड करने के बाद वो भी रियल नंबर से बिलोंग रखेगा लाजमी तौर पर ऐड करने के बाद। अब दूसरी प्रॉपर्टी रियल नंबर्स की, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव लॉ या प्रॉपर्टी कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्लस एडिशन के लिए। अब कम्यूटेटिव लॉ मैं आपको बताता हूं। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूट करना, कम्यूट का मतलब क्या होता है? हमेशा कम्यूट की बात होगी, कम्यूटेटिव की बात होगी तो वहां पे 2 बंदों के आपस में कंपटीशन होता है, 2 बंदों के बीच में बात होती है। तो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इधर रियल नंबर्स की बात करते हैं, यहाँ पे 2 रियल नंबर्स की बात होगी, कम्यूट करना। अब देखें 2 नंबर्स में उठाता हूं, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कोई भी 2 एलिमेंट लेता हूं, ए बी बिलोंग्स टू, क्या करता है? रियल नंबर से रखता है। तो ये जितने भी नंबर्स हमने लेना है कम्यूटेटिव लॉ में या क्लोजर लॉ में, वो एलिमेंट्स कौन से उठाने? रियल एलिमेंट्स उठाने, रियल नंबर्स उठाने, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, इस वजह से ये उठाना। तो दिस इंप्लाइज a + b = b + a। 2 नंबर से रियल नंबर उठाता हूं, a + b करता हूं और b + a करता हूं, इन दोनों की स्पेस चेंज करता हूं सेकंड पोजीशन पे। इक्वल के उस साइड में, लेफ्ट साइड में a + b है तो राइट साइड में क्या होना चाहिए? b + a होना चाहिए। अगर इन दोनों का और इन दोनों का आंसर सेम आता है तो उसका मतलब क्या है? कम्यूटेटिव लॉ होल्ड इन रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर्स उठाते हैं 2 नंबर्स, अगर इन दोनों की स्पेस चेंज करके देख लें उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर इक्वल आएगा, तो उसका मतलब है रियल नंबर पे होल्ड करता है कम्यूटेटिव लॉ। हम अभी देखते हैं, आइए देखिए, कोई भी 100 और -50 उठाता हूं, 2 नंबर से, ये दोनों रियल नंबर से बिलोंग रखते हैं, बिल्कुल। अब इन दोनों को ऐड करता हूं, 100 + -50 = -50 स्पेस चेंज, -50 + 100, इसका आंसर क्या आया? 50 आया। इसका आंसर क्या आया? इसका भी आंसर 50 आया। देखो 2 नंबर्स में रियल नंबर्स मैंने उठा लिया, इन दोनों को ऐड करने के बाद 100 + -50, इन दोनों की पोजीशन चेंज की एक दूसरों से, -50 पहले और 100 बाद में, इधर 100 पहले -50 बाद में, लेकिन इन दोनों को इस तरह सोल्व करने के बाद आंसर इक्वल आ गया। उसका मतलब है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, किसमें? रियल नंबर्स में होल्ड करता है। सही है, रियल नंबर्स में होल्ड करता है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। प्लस के लिए कर रहे हैं, एडिशन के लिए कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम नहीं कर रहे हैं। कोई भी यहाँ पे एसोसिएट, जब भी एसोसिएट का लफ्ज आ जाएगा 3 नंबर्स होंगे, यहाँ पे 2 नंबर्स नहीं होंगे, 3 नंबर्स के बारे में बात होगी। ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स, बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज, अगर ऐसा हो a + b + c = a + b + c, आपने जस्ट 3 नंबर्स लेना है,
तीनों को तीनों किससे बिलोंग रखना चाहे, रियल नंबर से बिलोंग रखना चाहे, ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स। अब इसको क्या करना है, तीनों को ऐड करना है। अब आपने क्या करना है, मिड वाले को एक दफा इसके साथ, कॉर्नर के साथ, एक दफा लेफ्ट के साथ, एक दफा राइट के साथ लिखना है। सही, मैंने बी एक लेफ्ट के साथ लिखा एक के साथ, और एक दफा राइट वाले के साथ लिखा दूसरी इक्वल के बाद। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इस तरह करके आंसर इक्वल आ जाए। इस तरह लिखने के बाद इसको भी सिंपलीफाई करूंगा, इसको भी सिंपलीफाई करूंगा। अगर सिंपलीफाई करने के बाद इन दोनों का आंसर इक्वल आ जाता है, तब मैं क्या कहूंगा, ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। किस में होल्ड करता है, इन एडिशन में होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर रियल नंबर्स। आई एग्जांपल, कोई भी 3 नंबर्स दे दें, आप उठाएं कोई भी 2 3 4 उठाता हूं, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर इज एग्जांपल। 2 + 3 + 4 = 2 + 3 + 4। आपने क्या लिखना है, इस मिड वाले को एक दफा इस कॉर्नर के साथ, दूसरी दफा उस कॉर्नर के साथ लिखें। अब हमेशा हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। 2 + 3 5 + 4 = 2। इन दोनों को 7, ये इन दोनों को ऐड करने से क्या आया, 9 = 9। तो इसका मतलब है मैंने कोई भी रियल नंबर्स उठा लिया 3, उन तीनों को क्या किया, एसोसिएटिव लॉ के फार्मूले के मुताबिक मैंने सॉल्व किया, तो आंसर दोनों का इक्वल आ गया। उसका मतलब क्या है, रियल नंबर्स में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद क्या है, प्रॉपर्टी 1 2 3 4, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एडेटिव आइडेंटिटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडेटिव इनवर्स एंड एडेटिव आइडेंटिटी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं। कौन से, एडेटिव आइडेंटिटी एंड, चौथे नंबर पे है एडेटिव आइडेंटिटी। एडेटिव आइडेंटिटी की मैं बात बताता हूं। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, एक ऐसा नंबर, एक ऐसी चीज जो किसी के साथ मिलने के बाद उसकी सेहत में कोई फर्क ना पड़ जाए, उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी फॉर एग्जांपल, मैं आइडेंटिटी एडिशन में कि कोई भी 2 नंबर उठाता हूं, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर्स उठाता हूं, इन दोनों को ऐड करता हूं, ए + बी ऐड करता हूं, आंसर ए ही आ जाता है। एक नंबर उठाएं या कोई भी उठाएं, 2 नंबर्स उठाता हूं रियल नंबर से, दोनों को ऐड करता हूं, आंसर क्या आता है, एक आता है, ए आता है या बी आता है। अगर ए आता है तो बी क्या है, बी, ए में बी ऐड करने से ए की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका मतलब क्या है, बी इज एडेटिव आइडेंटिटी है। क्यों, ऑपरेशन एडिशन का हुआ है और ए में बी ऐड हुआ है, बी ऐड होने के बाद भी ए में कोई फर्क नहीं पड़ा, ए ही आंसर आया। तो उसका मतलब क्या है बताओ, बी इज आइडेंटिटी, एडेटिव आइडेंटिटी। क्योंकि एडेटिव ऐड करने से डिसिप्लाइज क्या, कौन सा नंबर होगा जिसको इससे ऐड करने से a + 0 = a आंसर आता है। तो b असल में क्या है, 0 है। अदरवाइज b कोई भी नंबर हो, 0.1 0.001 नंबर भी हो, किसी भी नंबर से मिल जाएगा तो उसकी सेहत में, उसके नंबर में इफेक्ट होगा, लेकिन b 0 होगा तो उसकी इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए एडेटिव आइडेंटिटी कौन सी है, 0 इज एडेटिव आइडेंटिटी। एडेटिव आइडेंटिटी रियल नंबर्स में एडेटिव आइडेंटिटी कौन सी है, 0 है। 0 इज एडेटिव आइडेंटिटी क्योंकि 0 किसी भी नंबर के साथ, रियल नंबर के साथ जब ऐड करते हैं तो उसकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए 0 क्या है, एडेटिव आइडेंटिटी है।
इसी तरह मैं आपको करता हूं, एग्जांपल देता हूं, कोई भी नंबर रियल नंबर्स -2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, -2 + 0 करता हूं, आंसर क्या आता है? -2 आता है। देखें, एक नंबर है -2 रियल नंबर है, लेकिन उसके साथ ऐड करता हूं, क्या 0 ऐड करता हूं, आंसर क्या आता है? -2 आता है। तो इसकी सेहत में इससे 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इंप्लाइज 0 क्या है? आइडेंटिटी है। आपने लिखना है 0 इज एडेटिव आइडेंटिटी। एडेटिव आइडेंटिटी कौन सा है? 0 इज एडेटिव आइडेंटिटी है। एडेटिव इनवर्स, उसके बाद क्या है? 5 नंबर पे एडेटिव इनवर्स, एडेटिव इनवर्स, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मतलब? आइडेंटिटी को लाजमी तौर पर अपने माइंड में रखना है। 0 इज एडेटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह एडेटिव इनवर्स क्या होगा? एडेटिव इनवर्स दो नंबर्स जिनको ऐड करने के बाद आंसर क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए, तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं? इनवर्स ऑफ ईच अदर होते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 2 को ऐड करता हूं, 2 ऐड करता हूं किसके साथ? कोई भी एक ऐसा नंबर जिसका आंसर क्या आ जाए? 0। कौन सा नंबर ऐड करूंगा इधर? -2 करूंगा, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। 2 का एडेटिव इनवर्स क्या है? -2 है। क्यों? आंसर आइडेंटिटी देता है। हमेशा मल्टीप्लिकेशन में हो, एडेटिव में हो, किसी भी प्रॉपर्टी में हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हो या मैट्रिसेस में हो, तो क्या मतलब कि उनको ऐड करने के बाद आंसर आइडेंटिटी दे दें तो वो दोनों आपस में इनवर्स ऑफ ईच अदर होते हैं। इसी तरह √3 है, √3 प्लस कौन सा नंबर इसका एडेटिव इनवर्स होगा? -√3 होगा, क्योंकि इसको इसके साथ ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0। 0 इज आइडेंटिटी। दो नंबर से कोई भी रियल नंबर्स उठाएं जिनको ऐड करने के बाद आंसर क्या आ जाए? आंसर क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए, तो उसका मतलब क्या है? वो दोनों आपस में एडेटिव इनवर्स हैं। इसकी डेफिनेशन, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी जनरल तौर पर दो नंबर्स रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ए और बी को ऐड करने के बाद आंसर क्या आता है? 0 आंसर आता है, या b प्लस ए इज इक्वल टू 0 आंसर आ जाए। दिस इंप्लाइज क्या है? a एंड b आर क्या है? एडेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरों के एडेटिव इनवर्स हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 0, b प्लस ए, इन दोनों को ऐड करने के बाद इन दोनों का आंसर आपस में 0 आंसर आता है, एडेटिव आइडेंटिटी आंसर आता है। तो उसका मतलब है ये दोनों आपस में इनवर्स ईच अदर हैं, एक दूसरों के इनवर्स हैं।